Alright, I think we can get a sell trade right from this high. Order is placed at this inward, तो अभी fill नहीं हुआ है. तो ये एक नीट एग्जांपल है. इसमें ज़्यादा पिच फोर्क्स वगैरह वैसे मतलब ओके ओके है, बट क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत क्लीन है एंड देखो ये कम्प्लीटली बुलिश है. ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं सोच रहा हूँ कि ये लोअर लो बना देगा या समथिंग लाइक दैट. मेरे को अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम दिस लिक्विडिटी स्वीप, जो अभी मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में मान रहा हूँ कि शायद लिक्विडिटी स्वीप है, इसके बाद ये लास्ट लो पे जाएगा विच विल गिव मी 1 2 3. ठीक है, तो अभी इसमें फर्स्ट थिंग इज़, एक तो ये पहले डी एफ बी दे, अभी डी एफ बी इसके अंदर हुआ नहीं है. द ओनली रिएक्शन दैट आई हैव सो फार इज़ दिस इनसाइड कैंडल. उसके बाद अगैन एक फ्रैक्टल आ गई अपसाइड की, बट अभी ना आई एम होपिंग कि एक ये ऑर्डर फिल हो जाए, डी एफ बी आ जाए. एंड क्योंकि ये प्रायर प्राइस एक्टिविटी बहुत क्लीन है, आई थिंक फॉल भी शायद ये फास्ट ही हो जाएगा. ठीक है, नाउ द एनालिसिस. फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियस इज़ इन फेज एनालिसिस वी हैव 5 वेव्स. तो पहले इतना यहाँ से चीज़ें निकाल लेता हूँ, उसके बाद जूम आउट करूँगा. ठीक है, सो एक तो तुम्हारे पास ये 5 वेव्स हो गई. सेकेंड थर्ड वेव के अंदर भी यू हैव 5 वेव्स ऐसे. ठीक है, तो तुम्हारे पास डबल एलियट है भाई. मैं मेजर वाली हटाता हूँ, तो ये भी प्रॉपर 5 वेव्स हैं एंड यहाँ से भी लोगे तो भी प्रॉपर 5 वेव्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली तुम दो एलियट्स पे फिब रेशोज़ यहाँ पे लगा सकते हो, एक मेजर पे और माइनर पे. ओके, तो पहले मेजर पे लगाते हैं. 0168 से ऊपर नथिंग फ्रॉम हेयर. 2618 ये माइनर एलियट का 012 वेव है. ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनर का 234, इसके हिसाब से 0.5. एंड अब मेजर का, एक सेकंड मैं खुद कंफ्यूज हो गया. हाँ, ये हो गया, इससे आ रहा है, ये इससे 0.5 आ रहा है. एंड अब क्या चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया. अच्छा ठीक है, तो अब बचा मेजर का 234. तो इससे कुछ नहीं है, बट ठीक है. दो फेज़ एनालिसिस ने तुम्हें दो फिब रेशोज़ दे दिए. ठीक है, राइट एट दिस हाई. इसके बाद इनसाइड कैंडल आ गई, बट अभी तक डी एफ भी नहीं आया. मेरा ऑर्डर जो है वो इस इन्वर्ट पे है, तो अभी आई एम नॉट फिल्ड इन. आई एम होपिंग कि एकदम से गिर जाएगा. लेट्स सी. चलो, मूविंग ऑन टू पिच फोर्क्स. यहाँ पे यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. देखो, एक तो ये है, इसके हिसाब से यहाँ पे यू हैव ओवरशूट. अभी तुम इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करोगे तो तुम ऑलमोस्ट एच पे आ गए, यू आर क्लोज इनफ. और एक बार यहाँ पे इस एच पे रिएक्शन काफ़ी क्लीन दे चुका है. ठीक है, तो अगर तुम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे हगोपियन हो गया. और अगर तुम इसको विद पिच फोर्क कर लोगे तो यू आर एग्जैक्टली एट द ओवरशूट भी कह सकते हो इसका, या फिर एज ही मान लो. ठीक है, सो यू हैव 1 पिच फोर्क फ्रॉम एयर. वैसे 2 हैं पर एक ही का 2 वेरिएशन है. ठीक है, एक ही मान लो इसको. सेकेंड, इसके हिसाब से भी आर एग्जैक्टली एट द एज. ठीक है, थर्ड तुम्हारे पास अच्छा ये तो विड्थ हो गया ना, ये तो मैंने देख लिया. उसके बाद यहाँ पे एक रीसेंट पास से ओरिजिनल. ठीक है, सो यू आर वेरी क्लोज टू द एज, बट एज पे पहुँचे नहीं. अब तुम इसको अगर आउटवर्ड पे प्लेस करोगे तो ऑलमोस्ट एज. ठीक है, और कितना. ठीक है, एक जूम आउट करते हैं. देखो, अब इसके हिसाब से ना तो तुम मीडियन पे हो ना तुम एच पे हो, बट तुम हो नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन पे. पूरा ही ले लो इस हाई से, या फिर तुम लास्ट के हाइस पे रख के देख लो, तो तुम एग्जैक्टली नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन पे भी हो. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड. अब क्या चाहिए. ठीक है, मैं फिल इन नहीं हुआंगा वैसे शायद.
ओके, व्हाट एल्स? सो यू हैव वन नॉन इक्विडिस्टेंट, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, ठीक है, 4 पिच फोर्क सो फार। एंड इफ़ यू अगर इस वाले तो फर्स्ट वाला जो है, अगर इसको तुम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करोगे तो तुम एच पे हो, ठीक है। तो 4-5 पिच फोर्क्स यहाँ पे हैं फॉर श्योर, ठीक है। 2 फेज एनालिसिस, 2 फेब रेशियोज, प्राइस एक्शन इज़ वेरी क्लीन। ओके, नाउ द ओनली थिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर इज़ द DFB, दैट्स ऑल। अभी लेट्स चेक LRCs। हल्का सा अंडरशूट यहाँ पे, हल्का सा अंडरशूट यहाँ पे, ठीक है, अंडरशूट अंडरशूट। लास्ट हाई से पूरा ही ले लो अब तो। करंटली मीडियन पे यहाँ पे अंडरशूट, वहाँ ओवरशूट, छोड़ो इसको, छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। लास्ट मेजर हाई से, ठीक है, एज यहाँ से ओवरशूट लाइन आ रही है। इसके बाद ये वाला तो मैंने देख लिया, फिर एक सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर में भी और एग्जैक्टली एट दी एज। व्हाट एल्स? अभी जूम आउट करते हैं, ठीक है। मेजर लेवल पे भी आई थिंक वी हैव, अगर मैं थर्ड को लॉन्गेस्ट रखूँ तो तुम्हारे पास ऐसे एक 5 वेव्स बन सकती हैं। इसके हिसाब से एक तो ये तुम्हारे पास पिच फोर्क होगा, मॉडिफाइड में तुम ओवरशूट पे हो, ठीक, एंड स्टैंडर्ड में नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन, ठीक है। इतना ज़्यादा पीछे आने की वजह से ज़रूरत नहीं है। देखो CVD में यू हैव नथिंग, इधर तो कुछ नहीं हुआ। RSI में यू हैव अ क्लियर डाइवर्जेंस, एंड नाउ यू हैव अ, एक सेकेंड, एक रिवर्सल, 2 रिवर्सल, 3rd डिग्री रिवर्सल डाइवर्जेंस। 3rd डिग्री इसलिए क्योंकि देखो एक तो मेजर लेवल पे इसने एक ये रिवर्सल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने RSI बनाया। उसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक हायर हाई बनाया, RSI ने दोबारा लोअर हाई बनाया, और उसके बाद ये फ्रैक्टल कैंडल है, ठीक है। तो ये 3rd डिग्री रिवर्सल डाइवर्जेंस है, ऑब्वियसली गुड। अभी क्योंकि मैंने जूम आउट कर लिया था उस टाइम पे, तो एक ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक सॉलिड आई भी है, सॉलिड तो नहीं, फेक आया है। बट एनीवेज व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि ये इतना रिएक्शन मेरे को दे देगा कि मैं, और देखो इसके अंदर स्टॉप लॉस भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको गिरना होगा यहीं से गिरेगा। ऑलरेडी इसने लिक्विडिटी स्वीप मार चुका है, अगर ये कॉन्टेक्स्ट सही है तो इसमें दोबारा वो हाई टेस्ट हो सकता है जैसे लास्ट की 2 कैंडल्स में हुआ है, बट ये नहीं होगा कि एक बार और मैनिपुलेट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। चलो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, सुबह से कुछ नहीं मिला भाई, साइडवेज है सब कुछ, साइडवेज तो नहीं बट ऐसा ट्रेडेबल मार्केट नहीं मिला। जैसे इसके अंदर मूव आने स्टार्ट हुए हैं, गोल्ड भी ऐसे ही था, गंदा गंदा सा, कैड भी गंदा था। चलो देखो अभी काफ़ी ये मेरे TP के क्लोज आ गया। अभी यहाँ पे ना एक टेम्परेरी रिएक्शन हो सकता है। अभी मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे है, सो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। एक तो फर्स्ट थिंग इज़ ये जो लास्ट सॉलिड लो था इसके ये इन्वर्ट पे आया, एट द सेम टाइम जो पेंडुलम फोर्क होगा इस केस में उसके ये मीडियन पे आया, तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक हल्का सा एक रिएक्शन आए। बस आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से एक हायर हाई बना देगा, बट हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन आए। एंड द प्रॉब्लम इज़ इस टाइम पे अगर इफ़ यू थिंक यार इस कैंडल के बाद अभी ये नीचे ही गिर जाएगा, एंड यू व्हाट यू डू इज़ यू एंड अप
ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस टू टाइट, तो उस केस में तुम पूरा ही ट्रेड फिर मिस आउट कर दोगे, जो मतलब जो मेन जो टीपी होगा ना। तो अवॉइड ही करना जब तुम ऐसा देख लो कि यार हाँ अब मेरे टीपी के पास आ रहा है, तो या तो पार्सल्स बुक कर लो या फिर अपना ब्रेक इवन कर लो, ठीक है। मेंटल प्रेशर अपना बेसिकली रिमूव कर दो, बट डोंट मेक स्टूपिड मिस्टेक्स के बाद तुम बहुत टाइटली इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं इसको टाइटली स्टॉप लॉस को अगर एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर होगा, तो हाई चांसेस है कि यहाँ का जो रिएक्शन होगा वो उससे तुम स्टॉप आउट हो जाओ, उसके बाद ही नीचे दोबारा निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, बट ठीक है। अभी तो देखो जो मैं बोल रहा था ना कि क्योंकि ये बहुत क्लीन है प्राइस एक्शन, तो फॉल भी बहुत क्लीन होगा, वो बिल्कुल स्टैंडिंग मोशन के अंदर ही नीचे आ गया, ठीक है। तो या अभी देखो, अभी ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये इसको पोक करेगा काफ़ी डीप, उसके बाद नीचे गिर जाएगा, हो सकता है, ठीक है। बट हाँ यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। चलो पॉज करता हूँ।